नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन के सचिव के रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन सन 2010 से अपनी स्थापना के बाद लगातार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता हेतु कार्य कर रहा है और इस हेतु हमने अभी तक कई क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन भी कराया हुआ है। आपके संज्ञान में है कि सन 2010 से क्रमशः एशियन रेजोनेंस, पीरियोडिक रिसर्च, श्रृंखला, रिमार्किंग, इनोवेशन और एंथोलॉजी नामक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन भी सुचारू रूप से हो रहा है। ये जर्नल डबल ब्लाइंड, पीयर रिव्यूड, रेफरीड और उच्च इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल हैं। यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि 14 जून 2019 तक ये जर्नल यूजीसी द्वारा अनुमन्य थे, उनकी सूची में थे, परंतु 14 जून 2019 को जब यूजीसी ने तमाम विदेशी जर्नल, लगभग 54,375 जर्नल विदेशी रखे, उनमें से मात्र 400 या 500 ही भारतीय जर्नल थे, तो समस्त जर्नल के साथ हमारे जर्नल भी इस समय यूजीसी की सूची में नहीं है। मैं आज आपके समक्ष एक नई परियोजना रखना चाहता हूं और इसकी भूमिका में केवल इतना ही है कि जब यूजीसी ने 14 जून 2019 को समस्त भारतीय जर्नल्स को अपनी सूची से बाहर किया तो मैंने एक सवाल उठाया था कि जर्नल की गुणवत्ता बढ़ाने से बेहतर है उसकी कंटेंट की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, उसके लेखकों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, क्योंकि यदि वे लेखक भारत में नहीं लिख सकते, भारतीय पत्रिकाओं में अपने लेख नहीं छपवा सकते, तो विदेशों में भी उनके लिए पेपर छपवाना एक कठिन कार्य होगा। और जो शिक्षक विदेशी जर्नल में पेपर छपवाने की गुणवत्ता रखते हैं तो भारतीय जर्नल कैसे खराब हो सकते हैं। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लगभग 50 से 60 हज़ार, बल्कि इससे भी ज़्यादा शिक्षक पूरे भारत से हमसे जुड़े हुए हैं और वे लगातार अपना पेपर हमको भेज रहे हैं, लगातार अपने पेपर हमको प्रकाशित करवा रहे हैं। सन 2010 से अब तक लगभग हम 15 से 20 हज़ार रिसर्च पेपर प्रकाशित कर चुके हैं। आप सब हमारी लेखकीय, हमारी संपादकीय प्रक्रिया से वाकिफ़ हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है कि कम से कम सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने आज तक कभी भी शोध पत्रों के प्रकाशन की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया है। परंतु जब ये विषम स्थिति हम सभी संपादकों के समक्ष, सभी टीचरों के समक्ष, सभी शोधार्थियों के समक्ष खड़ी हुई है, तो अब एक बात यह है कि हम पेपर कहाँ छपवाएं और हम किस तरह से गुणवत्तापरक पेपरों को प्रकाशित करें, क्योंकि लिखने वाले भी आप हैं, भेजने वाले भी आप हैं। हम तो केवल आपके द्वारा भेजे गए कंटेंट को प्रकाशित करते हैं। अतः इसलिए सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक योजना बनाई और वह योजना इस प्रकार है कि अब हम कोई भी पेपर प्रकाशित करने से पहले हम उन पेपरों को अपने फेसबुक पेज पर पढ़वाना चाहते हैं। उस पेपर को हम विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में आपके समक्ष पहले पेपर प्रेजेंट करवाना चाहते हैं। उद्देश्य केवल इतना है कि जब कोई भी पेपर हमको बेसिक रूप में प्राप्त होगा और वह पेपर आपके समक्ष पढ़ा जाएगा, तो उस पेपर में जो भी त्रुटियां होंगी, फॉर्मेशन की त्रुटियां होंगी, कंटेंट की त्रुटियां होंगी, गुणात्मकता की त्रुटियां होंगी, तो वह पहले ही स्तर पर सुधर जाएगा। इससे जहां पेपर की गुणवत्ता और अच्छी निकल के आएगी, वहीं पर एक जो रिसर्च स्कॉलर है उसको पेपर पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी, उसकी पेपर पढ़ने की जो हैबिट है वो भी तेज होगी। सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से तक लगभग सभी विषयों के पेजों का प्रतिपादन किया हुआ है। लगभग 52 पेज हमारे फेसबुक पर आप देख सकते हैं। अभी हाल में ही टेस्टिंग रूप में हमने कई प्रपत्र अपने फेसबुक पेज पे पढ़वाए भी हैं, जिसमें डॉक्टर अर्चना दीक्षित जी हैं, डॉक्टर अलका तांगड़ी जी हैं,
लखनऊ से डॉक्टर देवेंद्र कुमार अवस्थी साहब हैं, उन्होंने केमिस्ट्री के पेज पे अपना पेपर पढ़ा है, जिसको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। तो अब सोशल रिसर्च फाउंडेशन ऐसी परिकल्पना कर रहा है कि यदि आप हमारे संस्थान के वार्षिक सदस्य हैं तो आप कोई भी पेपर जो कि कहीं भी प्रकाशित करवाने जा रहे हैं, या आपने पहले भी कहीं उसको प्रकाशित करवाया है, या आपको कोई पेपर प्रकाशित करवाने की मंशा है, तो आप उस पेपर को हमारे माध्यम से, हमारे मंच से, हमारे फेसबुक पेज से उसको पढ़ें। हम विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में उस पेपर को देखेंगे। विषय विशेषज्ञ आपके पटल पर उपस्थित होकर उस पेपर पर अपनी टिप्पणी देंगे, अपनी राय देंगे। इसलिए नहीं कि उस पेपर को निरस्त करना है, बल्कि इसलिए कि उस पेपर की गुणात्मकता को और बढ़ाना है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे यहाँ का कोई भी प्रतिभा पलायन ना हो। हमारे यहाँ की जो गुणात्मक लेखकीय पद्धति है, आपके भीतर की जो रचना धर्मिता है, वह हमारे देश से बाहर ना जाए। हमारे देश की प्रतिभा हमारे देश में ही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वोकल फॉर लोकल का नारा देते हैं, और हम भी यही कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अपने यहाँ के रिसर्च पेपर हम अपने यहाँ के ही रिसर्च जर्नल में प्रकाशित करवाएंगे, ताकि संस्थाओं को इस बात पर जोर देना पड़े, उनको मानना पड़े कि हमारे पेपरों में दम है, हमारे रिसर्च जर्नल्स में दम है, हमारी प्रणाली में दम है, हमारी संपादकीय क्षमता में दम है। तो मित्रों, आपको करना ये है कि आप अपना पेपर तैयार करें। आपने इससे पहले भी यदि कोई पेपर कहीं प्रकाशित करवाया है, हमारे संस्थान के द्वारा प्रकाशित करवाया है, या अन्यत्र कहीं प्रकाशित करवाया है, लेकिन आज तक वह पेपर प्रेजेंट नहीं किया गया है, वह पेपर कहीं पढ़ा नहीं गया है, तो आप सोशल रिसर्च फाउंडेशन के मंच पर उस पेपर को पढ़ सकते हैं। हम अपनी संपादकीय प्रक्रिया को पूरी करके आपको पेपर प्रेजेंटेशन का एक सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराएंगे। परंतु यदि वह पेपर कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है, या आपने किसी पेपर के प्रकाशन के उद्देश्य से ही लिखा है, तो उस पेपर को प्रेजेंट करने के बाद हमारे रिव्यूअर जैसा रिकमेंड करेंगे, उस पेपर को हम आगे हमारे जो 6 जर्नल्स हैं उसमें भी प्रकाशन कर सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब हम पेपर को प्रकाशित करेंगे तो जो भी हमारे शुल्क और जो चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन उद्देश्य केवल ये है कि आपके पेपरों को जो गुणवत्ता है उसको निकालकर हमको समाज के समक्ष रखना है। इतना ही नहीं मित्रों, हमने यह भी सोच के रखा है, हमारी ये भी परियोजना में है, परिकल्पना में है कि हम वर्ष में लगभग 4000 पेपर के प्रकाशन, 4000 पेपर के प्रेजेंटेशन की इच्छा रखते हैं, और वर्षांतर्गत हम अपना एक एनुअल फंक्शन करेंगे, जिसमें हमारी संपादकीय जो टीम है वो आपके पेपर्स को कई स्तर से चेक करेगी, उसकी गुणवत्ता को जांचेगी, उसके फॉर्मेशन को देखेगी, उसके आइडिया को ढूंढेगी, और यदि आपके पेपर में कोई आइडिया है जिसको आप समाज में दे सकते हैं, तो ऐसे 3 श्रेणी के बेस्ट पेपर हम छांटेंगे, जिसमें हम उनको उत्साहवर्धित करने के लिए फर्स्ट कैटेगरी में हम 51,000 रुपये का एक पुरस्कार भी देंगे, सेकंड कैटेगरी में 21,000 का पुरस्कार होगा, और थर्ड कैटेगरी के पेपर को 11,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। थर्ड कैटेगरी को 11,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। मित्रों, इसके बाद भी मैं जानता हूं कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है। पेपर को कमतर आंकना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि आपने पेपर को बहुत ही संभाल के, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से रिसर्च करी हुई है। इसलिए हमने 51 कंसोलेशन प्राइसेस, जो कि 5,000 रुपये होगा, तो हम ऐसे 51 पेपरों को प्रत्येक को 5,000 रुपये की उत्साहवर्धक राशि से भी पुरस्कृत करेंगे। तो मित्रों, देर किस बात की है? यदि आप सोशल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं तो अपना पेपर फटाफट भेजिए, और यदि नहीं है तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य बन के अपने पेपर को हमको भेजिए, ताकि हम आपको आपके पेपर को अपने पटल पर प्रेजेंट करने की व्यवस्था कर सकें। मित्रों, इसके लिए करना ये होगा कि सबसे पहले आपको
अपना पेपर MS वर्ड की फाइल में भेजना होगा। हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो सोशल रिसर्च फाउंडेशन का प्रबंधन है, वो आंतरिक रूप से उस पेपर की रूप सज्जा, उसके कंटेंट को चेक करेगा, फॉर्मेशन को चेक करेगा, जिसमें प्लेगरिज्म और जो भी तमाम जो जर्नल्स के नॉर्म्स हैं उस पर वो खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, ऐसी गाइडलाइंस के तहत उस पेपर को देखेगा और आपको बताएगा। वहाँ से उस पेपर को ठीक कराने के बाद हम आपको ये मौका देंगे कि आप हमारे संबंधित विषय के फेसबुक पेज पर लाइव आकर उस पेपर को पढ़िए और साथ ही साथ कम से कम 2 रिव्यूअर आपके उस पेपर को लाइव प्रेजेंटेशन के दौरान उपस्थित होकर देखेंगे और अपनी राय बीच बीच में देंगे ताकि उस पेपर को आप सुधार सकें। यदि उस पेपर में कोई सुधार अपेक्षित होता है तो आप उस पेपर को सुधार करके पुनः जब हमारे पास भेजेंगे तब वह पेपर आगे प्रकाश किए व्यवस्था में भी जा सकता है। यदि आप चाहेंगे कि वो पेपर हमारे यहाँ ही प्रकाशित हो तो आप उन पेपर को हमारे जर्नल्स के लिए भी भेज सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपके कहीं भी प्रकाशित पेपर यदि वो कहीं भी पटल पर पढ़े नहीं हैं तो वो डिजिटलीकरण हो जाएं, वो वीडियो मोड में समाज के सामने आ जाएं ताकि कोई भी उनको सुनकर देखकर भी बहुत कुछ सीख सके। जब आपका पेपर हमारे यहाँ से, मैंने जैसा बताया कि रिव्यूअर्स के रिकमेंडेशन के बाद आगे जाएगा और यदि आप चाहेंगे तो वो पेपर आगे प्रकाशित हो सकता है। वहाँ पर हमने 2 कैटेगरीज में रिव्यूअर्स के लिए रिकमेंडेशन की व्यवस्था की है। पहली कैटेगरी में हमारे 6 जो जर्नल हैं, एशियन रेजोनेंस, पीरियडिक रिसर्च, श्रृंखला, रिमार्किंग, इनोवेशन और एंथोलॉजी, इनमें से किसी में प्रकाशित किया जा सकता है। और यदि वह पेपर एक साधारण श्रेणी का पेपर है तो उस पेपर को हम अपने ही द्वारा एडिटेड बुक, रेफरेंस बुक्स जो कि ISBN नंबर के साथ प्रकाशित होंगी, उनमें उसको प्रकाशित किया जा सकता है। ऐसे हम वर्ष भर आपके साथ जुड़े रहेंगे और वर्ष के उपरांत जब हम अपना एक पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा, अच्छे पेपर्स हमारे पास आ जाएंगे, तब हम अपने एनुअल फंक्शन में इस बात की घोषणा करेंगे कि उनमें से बेहतरीन पेपर कौन हैं जिन्होंने समाज को कुछ दिया है। सारे पेपर्स अच्छे हैं लेकिन उनमें से जो बेहतर पेपर है हम उनकी खोज करेंगे। और इस तरीके से सोशल रिसर्च फाउंडेशन की जो मंशा है कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इंग्लिश मीडियम या और तमाम सभी विषय, सभी शीर्षक कि पेपर्स को रिव्यू करने वाले भी यहाँ हैं, उनको छापने वाले भी यहाँ हैं, उनको पढ़ने वाले और बनाने वाले भी यहाँ हैं। तो निश्चित रूप से हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, स्वदेशी मंच तैयार करना होगा ताकि भारत आत्मनिर्भर भी बन सके और भारत की प्रतिभा भारत में ही रह सके। तो देर किस बात की है मित्रों, आप पेपर अपना लिखिए और हमको भेजिए। अगर आपने अभी तक सोशल रिसर्च फाउंडेशन की सदस्यता नहीं ली है तो आपसे निवेदन है कि आप सोशल रिसर्च फाउंडेशन की सदस्यता लेकर हमारे कंधे को मजबूत करिए। आपके पेपर के, आपके कमेंट के, आपके प्रश्न के या आपके उचित सलाह के इंतजार में आपका मित्र राजीव मिश्रा। नमस्कार।